नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादर जागरण में। दोस्तों, 19 मई को मणिपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई, एक ऐसी वीडियो सामने आई जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में मानवता को शर्मसार करने वाला है। ऐसी विभत्स घटना का हर कोई एक स्वर में विरोध कर रहा है। ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को चाहे जितनी भी कड़ी सजा मिल जाए वो कम है। इस तरह के घटनाओं का कोई भी समर्थन नहीं करता है। ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, यह हर कोई मानता है। लेकिन जिस तरीके से यह वीडियो 19 जुलाई को वायरल किया गया, यह एक जांच का विषय है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह वीडियो 78 दिन पुराना बताया जा रहा है। पिछले 4 मई का यह वीडियो बताया जा रहा है। यह जांच का विषय है कि जो घटना 4 मई को घटी, उस घटना को प्रशासन के सामने आने में 78 दिन कैसे लग गए? क्या इस घटना को कोई दबाने का कोशिश कर रहा था, या फिर यह वीडियो या फोटो सिर्फ सरकार के संसद के मानसून सत्र को बर्बाद करने के लिए ही बनाया गया था? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या ऐसी तस्वीर, ऐसी वीडियो को जारी कर कोई राजनीतिक लाभ कमाना चाह रहा है? क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ संसद सत्रों से 1 या 2 दिन पहले एक टेंडेंसी बन गया है कि कोई एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा आता है जिससे इस देश का वो पूरा संसद सत्र बर्बाद हो जाता है। यह संयोग नहीं हो सकता कि हर एक संसद सत्र के चालू होने से 1-2 दिन पहले किसी न किसी तरीके का ज्वलंत मुद्दा एकदम से सोशल मीडिया और देश की मीडिया में वायरल हो जाता है और उस पे एकदम से माहौल बन जाता है। क्या ऐसे विषयों के पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि देश का संसद सत्र ना चले, देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर विचार ना हो, उस पर चर्चा ना हो? क्या कारण है कि इस घटना को प्रशासन के सामने आने में 78 दिन लग गए? 78 दिन से जो जिसने भी इस वीडियो को शूट किया था, वह व्यक्ति इस वीडियो को छुपा के क्यों रखा था? वो प्रशासन के सामने क्यों नहीं गया? या फिर प्रशासन के सामने अगर गया तो क्या प्रशासन इस मुद्दे को दबाना चाहती थी? क्या सरकार दबाना चाहती थी? इसका गहनता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का घटना सिर्फ समाज को नहीं, पूरे देश और पूरे दुनिया को बदनाम करती है। इस एक घटना ने पूरे भारत के सभ्यता और संस्कृति के ऊपर चोट पहुंचाया है, उसे बदनाम करने का कोशिश किया है, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का घटना कहीं भी घटे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं का हर कोई एक स्वर में विरोध किया है, लेकिन इसकी जांच बहुत ही गहनता से सरकार को करवाना चाहिए कि इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक साजिश है, कोई षड्यंत्र है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यह संयोग नहीं हो सकता है कि हर एक संसद सत्र से पहले, उससे 1-2 दिन पहले इस तरह का ज्वलंत मुद्दा एकदम से देश के सामने आ जाता है। वह मणिपुर, जिस मणिपुर में कई वर्षों से राजनीतिक हिंसा एक पहचान बन गया है, उस मणिपुर में पिछले कुछ 2-3 महीनों से जो हिंसा हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था करने का प्रशासन का पूरी तरह से कोशिश था। लेकिन ये एक वीडियो और तस्वीर ने फिर से मणिपुर में तूफान मचा दिया है। लेकिन इस तमाम घटनाओं पे सरकार और प्रशासन की जो प्रतिक्रिया आई है, उससे अलग सुप्रीम कोर्ट का जो प्रतिक्रिया आया है, वह देश के लोगों को चौंकाने वाला है। दरअसल इस घटना पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि अगर सरकार जमीनी स्तर पे ठोस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। एक तरह से नरेंद्र मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने धमकाया है कि अगर तुमने इस मसले पे जमीनी स्तर पे कार्रवाई नहीं किया, अगर राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया, वहां अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। अच्छी बात है। इस तरह के घटनाओं पे सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेनी चाहिए। जितनी भी घटनाएं जो मानवता को शर्मसार करने वाली है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उन सभी घटनाओं पे इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को और उनमें बैठे हुए माननीयों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास असीम पावर है, सुप्रीम पावर है। उनके पावर का कोई और अंत नहीं है, वह कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी संभव है। इस बात पे कोई सवाल नहीं उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर मामले पर स्वतः संज्ञान क्यों लिया, क्योंकि ये उनका अधिकार है।
वो ले सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ मणिपुर घटना पे ही स्वतः संज्ञान लेना है मिलोड को? क्या ये मणिपुर का ही घटना इस देश में पहली घटना हुई है? क्या इसकी इस तरह का और कोई घटना और राज्यों में नहीं हुआ है? और अगर हुआ है तो फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? इस पे तो सवाल उठेगा। क्या कारण है कि जिस तरीके से मणिपुर घटना पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल की घटना पे सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेती है? जिस पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में एक इसी तरह का मानवता को शर्मसार करने वाला एक घटना घटा था कि एक 60 वर्ष के महिला बुजुर्ग के साथ उसके घर में उसके 6 साल के नाती कह लीजिए या पोता कह लीजिए, उसके सामने टीएमसी के 5-6 लोगों ने बलात्कार किया था। उनका बच्चे के सामने 60 साल की दादी का बलात्कार किया। क्या वह मानवता को शर्मसार नहीं करने वाला था? क्या मणिपुर घटना पे जिस तरीके से मिलोडो का कलेजा पसीजा है, क्या पश्चिम बंगाल के इस घटना पे कलेजा नहीं पसीजा था? क्या पश्चिम बंगाल की इस घटना पे शर्म नहीं आई थी? इस घटना पे स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिए मिलोड? या फिर कारण यह है कि पश्चिम बंगाल गैर बीजेपी शासित राज्य है और मणिपुर में बीजेपी शासित राज्य है, इसलिए? और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस पश्चिम बंगाल में लगातार एक चुनावों में, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव, ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिस चुनाव में पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा में सैकड़ों लोग नहीं मारा जाता हो, महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं किया जाता हो। लेकिन उन तमाम मामलों पे देश का सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर बैठी रहती है, उस पर कभी भी स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं। उसी पश्चिम बंगाल में एक और घटना घटी थी जो मानवता को शर्मसार कर रहा था। कालियागंज इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसका हत्या कर दिया गया। उस लड़की के अर्धनंगे शरीर सबको लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस रोड पे घसीटते हुए भाग रही थी। क्या वह घटना देश के लोगों को शर्मसार नहीं किया? क्या उस घटना पे मिलोडो को शर्म नहीं आई? अगर आई तो फिर उस घटना के लिए स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिए? स्वतः संज्ञान लेने का जो सुप्रीम कोर्ट का पिछले कुछ घटनाओं पे रवैया रहा है, उससे सवाल तो उठता है और इसका जवाब माननीयों को देना चाहिए कि आपका स्वतः संज्ञान लेने का पैमाना क्या है। ऐसे आप तय करते हैं कि हमें किस मसले को स्वतः संज्ञान लेना है और किसको नहीं लेना है। जिस तरीके का घटना मणिपुर में घटी है, इसी तरीके का एक घटना राजस्थान में भी घटा था 2 जुलाई को। 2023 का ही घटना है, 2 जुलाई इसी महीने का। राजस्थान के उदयपुर में एक विधवा महिला को नग्न करके बीच बाजार में कुछ लोग पीट रहे थे। क्या वो घटना देश को शर्मसार नहीं कर रहा था? क्या उस घटना पे देश के मिलोडो को शर्म नहीं आई? अगर आई तो फिर उस घटना पे स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिए? क्या उसके पीछे भी कारण यह है कि राजस्थान गैर बीजेपी शासित राज्य है? राजस्थान के कन्हैया लाल मर्डर केस ने भी देश के लोगों को शर्मसार किया था, वो भी मानवता को शर्मसार करने वाला घटना था, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। आखिर क्यों? अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो और सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। वह घटना था छत्तीसगढ़ का। SC/ST वर्ग के 29 युवाओं ने नग्न होकर, आप सोचिए कि अगर कोई युवा नग्न होकर अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उसकी व्यवस्था क्या होगी। उन 29 युवाओं के प्रदर्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया, उल्टे उन लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस ने जेल भेज दिया है अरेस्ट करके। उनको जमानत नहीं मिल रही है। कम से कम स्वतः संज्ञान न लेते एक सवाल तो पूछते छत्तीसगढ़ सरकार से कि क्या कारण है कि इन युवाओं को इस तरीके से नग्न प्रदर्शन करने के लिए विवश होना पड़ा। लेकिन नहीं, क्योंकि वो भी गैर बीजेपी शासित राज्य है। 2021 में लखीमपुर खीरी में घटना घटी थी, जिस घटना का आरोपी आशीष मिश्रा टेनी को बनाया गया था। उस घटना में 8 लोगों का निर्मम हत्या हो गया था। उस घटना पे भी देश के माननीय मिलोडो ने और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट और उनमें बैठे हुए मिलोडो को देखिए कि 16 अप्रैल 2020 को एक घटना महाराष्ट्र के पालघर में घटा था, जिस घटना में 2 साधु महंत सुनील गिरी और महंत महाराज कल्प वृक्ष गिरी, जिनमें से एक का उम्र 65 साल और एक का उम्र 35 साल था, उनके एक ड्राइवर नीलेश तेलगरे, इन तीनों लोगों को महाराष्ट्र पुलिस के संरक्षण में
भीड़ के द्वारा पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दिया गया था। वह घटना भी पूरे मानवता को शर्मसार किया था, पूरे देश और दुनिया को झकझोर दिया था, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि वो भी गैर बीजेपी शासित राज्य में घटना घटी थी। यह संयोग नहीं हो सकता है कि माननीय मिलोडो ने और सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी घटनाओं पे स्वतः संज्ञान लिया वो सभी बीजेपी शासित राज्यों का घटना था, और जिन घटनाओं पे नहीं लिया वो सारे के सारे गैर बीजेपी शासित राज्यों के घटनाएं हैं। यह दिखाता है कि किस तरीके से देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए माननीय मिलोडो का व्यवहार है। देश के लोगों के साथ सौतेलापन। 8 लोगों की मौत पे लखीमपुर खीरी में स्वतः संज्ञान लेने वाला यही मिलोड और सुप्रीम कोर्ट है। जो मिलोड बिहार के सारण शराब कांड में 77 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उसमें स्वतः संज्ञान नहीं लिया था। और स्वतः संज्ञान तो छोड़िए, उस मामले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी कि जांच कमेटी बनाने का आदेश दे दिया जाए, उसमें भी सुनने से इनकार कर दिया था और ये कहा गया था कि हाई कोर्ट जाइए आप। यानी कि 77 लोगों की मौत पे सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान तो छोड़िए, उनसे जुड़े हुए याचिका को भी सुनने पे विचार नहीं करती है, लेकिन 8 लोगों की मौत पे स्वतः संज्ञान लेती है। मुझे दिक्कत इस बात का नहीं है कि आप 8 लोगों की मौत का स्वतः संज्ञान क्यों लिए, लेकिन जब 8 लोगों का मौत का स्वतः संज्ञान आप ले सकते हैं तो 77 लोगों की मौत का स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले सकते। और अगर आपने नहीं लिए तो फिर इसके पीछे एक ही कारण लग रहा है मुझे, क्योंकि बिहार में भी गैर बीजेपी शासित राज्य सरकार था। आप देश के सर्वोच्च न्यायालय हैं, आपसे इस देश का हर एक जनता उम्मीद करती है कि आप सबके साथ सम्मान न्याय करेंगे, चाहे वह बीजेपी शासित राज्य में रहता हो या गैर बीजेपी शासित राज्यों में। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार देश के सुप्रीम कोर्ट और उनमें बैठे हुए मिलोड कर रहे हैं, उससे इस देश के लोगों के अंदर इस बात का भय है कि अगर मैं गैर बीजेपी शासित राज्य में रहता हूं तो क्या पता मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। और इस बात को कहीं ना कहीं सार्थक करते हुए दिख रहे हैं देश के सुप्रीम कोर्ट, जो कि अत्यंत ही दुखद है। अगर आप स्वतः संज्ञान लेने का, आपके पास स्वतः संज्ञान लेने का असीम पावर है, तो फिर आप उन सभी मामलों पे स्वतः संज्ञान लीजिए जो मामले मानवता और इंसानियत को शर्मसार करता है। राजनीतिक दल अगर इस तरह का पक्षपात करे तो समझ में आता है कि उनको विचारधारा के हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से काम करना होता है। लेकिन अगर देश का सुप्रीम कोर्ट उनमें बैठे हुए मिलोड अगर ऐसा करने लगे तो फिर इस देश का लोग न्याय का आस किससे करेंगे। इस पर देश में बैठे हुए माननीयों को जरूर विचार करना चाहिए कि इस तरीके के जन भावना विचार जो देश के जनमानस में बैठता जा रहा है, फैलता जा रहा है, उसका निदान क्या है, कैसे वह इस तरह के सोच को देश के समाज के भीतर से निकालेंगे। नहीं तो फिर इस देश के लोगों का सुप्रीम कोर्ट से भी भरोसा उठ जाएगा। जिस तरीके से राजनीतिक दलों के ऊपर से भरोसा उठ चुका है, उसी तरीके से देश के सुप्रीम कोर्ट और उनमें बैठने वाले मिलोडों के ऊपर से भी भरोसा उठ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।